महाभारत की बात कर रहा हूँ। आपका एक कमेंट पढ़ा था मैंने जब धौला जी का ये हुआ था। कांगड़ा उबला हुआ है इस वक्त। धौला जी इतने हल्के हो गए आज कि उन्हें एक अलग से मंच असली भाजपा बनाना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी प्रभु तैसी। माइनस पंडित जी, इंदु गोस्वामी सबके ऊंट सिले हुए हैं। धौला साहब को अंदर खाते देखा जाए तो उनको ये दुख है कि 9 ग्रह लगा लाकर पार्टी में बेड़ा गर्क करके रख दिया। राजनीति में आना जाना जो है वो चला रहता है। जो सालों पुराने सिपाही थे वो शहीद अपनी ही तलवारों से होते हैं तो हो जाए। संगठन का विस्तार होना चाहिए, चाहे कांग्रेसियों के सिर पे क्यों ना हो। मैंने कहा ना कि किस दृष्टि से आप देखते हो, कौन सी दृष्टि से देखा? भारतीय जनता तब दृष्टि में सरकार थी कि सरकार ऑपरेशन लोटस चलाना है। मीडिया हमारे संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी की माध्यम नहीं है अपनी बात उठाने का। जब अपनी बात मीडिया के जरिए रखवानी हो तो मीडिया है। एक दौर था धर्मशाला के जो इलेक्टेड एमएलए होते थे वो कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ नहीं बोला करते थे। तब एट दैट मोमेंट ओनली संजय शर्मा वाज देयर। अब तो गड़बड़ी हो रही होनी आपकी। जो दिल्ली ने निर्णय ले लिया, निश्चित तौर पे चाहे वो दिल लगी क्यों ना हो जाए दिल्ली के निर्णय के साथ, तो अपने दर्द के भीतर भी जो है उसमें सुख की अनुभूति करनी। आजकल सुख की अनुभूति हो रही। फिर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र कैसे लग रहे हैं आजकल? सरकार कैसी लग रही है आपको कांग्रेस की? तो उनके निर्णय जो है वो प्रदेश हित में नहीं है, प्रदेश के हक में नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। हाल फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो स्टेप है ना, वो आपके जो पहले गुरु थे ना शांता कुमार, बिल्कुल उनकी तरह है। अब आपको क्या लगता है कि गुरु गलत था या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू गलत है? शांता कुमार जी ने नहीं किया था कि अपने नाम पे कोई योजना शुरू करनी और फिर जनता की जेब से पैसा निकाल करके उसको अपनी भावना को मजबूत करने के लिए। आइडिया नहीं ना होगा तब तो शांत हृदय नहीं। आपकी सरकार ने मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया था। गायों की बात करी आपने, गौवंश की बात करी। लोग अब जहर देने शुरू हो गए पंडित जी। ये जो सारी चीजें हैं ये वोट बैंक हैं, ये निरीह प्राणी भी वोट बैंक हैं। सीमेंट के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारों को नियंत्रण करना चाहिए। फिर मिलीभगत होती है सरकारों की कंपनियों के साथ कि भैया आप रेट बढ़ा लो और हमें दे दो। नहीं होना आपके चाहिए। राज में भी हुई, एक बार का उदाहरण दे दिया, क्या कम रेट बढ़े थे? क्यों झुके? क्यों उनको मनमानी करने दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो नहीं होती। आपका प्रदेश अध्यक्ष ने डिक्लेयर हो रहा पंडित जी। हमारे यहाँ बूथ से प्रक्रिया शुरू होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में वापस आ रहे, वो जब चाहे जाएं, जब चाहे आए। 2027 में आए। भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? ठाकुर जयराम, डॉक्टर बिंदल, अनुराग ठाकुर। प्रदेश में पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर का जो है वो चला हुआ है। हड़ताल लगातार चल रही है। आपको क्या लगता है ये फैसला सही है? अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज मेरे साथ संजय शर्मा जो कि प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और हमेशा उस भूमिका में रहते हैं कि इनको जो भी भाजपा का राजा होता है वो अपने साथ रखता है, चाहे किसी भी तरह से रखे राजा, चाहे प्रदेश के बाहर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो। और समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि उसकी बात करूं तो ये शांता कुमार जी के राजनीतिक सचिव भी रहे, उसके बाद कई पदों पर रहे, कई जगह इन्होंने अपनी बलियां दी। ब्राह्मण जी की गर्दन एक है पर इसके ऊपर वार अनेक हैं। और आज उसी मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि बीजेपी में इन दिनों घमासान महाभारत चला हुआ है। और एक शायद पैकेज में मैंने पहले भी कहा था कि संजय उसी भूमिका में रहते हैं जिस भूमिका में महाभारत काल के जो संजय थे वो रहते थे। बस फर्क इतना है कि वो धृतराष्ट्र को सुनाते थे जो अंधे थे, और ये आंखों वाले जो राजा हैं उनको सुनाते हैं धृतराष्ट्र की भांति। अब हैं या नहीं ये जाने। पंडित जी स्वागत। धन्यवाद उदय जी। अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। बीजेपी अच्छी है? बीजेपी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब कलयुग के संजय जो हैं वो झूठ बोलना शुरू हो चुके हैं, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, महाभारत की बात कर रहा हूँ। आपका एक कमेंट पढ़ा था मैंने जब धौला जी का ये हुआ था। बाद में खैर वो शायद आपने हैंडलर रखे होने, उन्होंने डिलीट भी कर दिया था उस कमेंट को। तो मुद्दे की बात ये है कि बीजेपी के घर से बात शुरू कर रहा हूं मैं। कांगड़ा उबला हुआ है इस वक्त, पूरी भाजपा उबली हुई है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि कांग्रेस में एक तरह से कहें कि बड़ी सिर फुटॉवल है और एक दूसरे के सिर फाड़ने वाली नौबत है। बट
अभी तक बीजेपी में भी वही हालात हैं। ये अलग चीज है कि हाई कमांड का जो हेलमेट है वो आप तमाम लोगों के सिर पे है, वो बाहर से तलवारें निकल जा रही है। धवाला जी इतने हल्के हो गए आज कि उन्हें एक अलग से मंच असली भाजपा बनाना पड़ा। देखिए उदय जी, जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी प्रभु तैसी। अच्छा, तो आपको कैसी प्रभु की मूर्त नजर आती है धवाला साहब की? तो धवाला साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। धवाला साहब ने पार्टी के लिए बहुत अपना योगदान दिया है और धवाला जी आज भी कहीं कमतर नहीं है। शायद पता नहीं किन विवशताओं के कारण उन्होंने, या क्यों वो विमुख हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। मान लिया कि विमुख हो रहे हैं। जो उनकी बातों से ऐसा, जैसे आप लोगों के कुछ इंटरव्यू, आप कुरेदने की जो आपकी एक कला है, एक जो कला है कुरेदने की, तो कुछ ना कुछ कुरेद करके कुछ आप निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन धवाला जी हमारे सम्माननीय, आदरणीय हैं और समय आने पे माइनस पंडित जी, इंदु गोस्वामी सबके ऊंट सिले हुए हैं। नहीं, किसी के जहां जब आवश्यकता, जिसको जहां महसूस होती है, कुछ ना कुछ बोल देंगे, वही उनके हक में अच्छा है। ही देखिए, सब कुछ पार्टी के हक में और पार्टी के हित में होगा। पार्टी सर्वोप्रिय है, पार्टी के निर्णय हो सकता है किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरा लगा, लेकिन समय के अनुसार सभी बातें, सभी निर्णय और सभी व्यक्ति अपनी अपनी जगह हर कोई महत्व रखता है और उसी के महत्व को आंक करके पार्टी आगे चलती है। धवाला जी हमारे सम्माननीय हैं, समय आने पे उनसे भी बात की जाएगी। अभी फिलहाल अपमानित करना है तो अपमानित कर लेते हैं, जब सम्मान देना होगा तो सम्मान दे लेंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली में अपमानित किसी को करना है, आजकल वो ट्रेंड ही खत्म हो गया सर। बीजेपी में तो ये आवाज उठ रही है कि बनाने की। आप ये देखिए कि जिस तरह से प्रदेश को अपमानित प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम तो उनको भी सहज शब्दों के भीतर लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी शब्द जो है वो अपमानित जैसा शब्द नहीं रहता है, चाहे वो प्रदेश को कर रहे हैं। फिर ये, अब चलो मान लिया आपकी बात, एग्रीड कि मेरे शब्द आपको बुरे लगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पर मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं कि अब मैं जिन संजय से सवाल पूछूंगा वो संजय भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के आला नेताओं में शुमार नहीं है। उस तरीके से बोलना आप धवाला साहब को अंदर खाते देखा जाए तो उनको ये दुख है कि 9 ग्रह लाकर पार्टी में बेड़ा गर्क करके रख दिया और पूरी भाजपा प्रदेश में डिस्टर्ब है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 9 लोगों की एंट्री हुई थी, ये ठीक हुई थी? राजनीति में आना जाना जो है वो चला रहता है। कल को बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के भी छोड़ करके दलों में गए हैं समय समय के ऊपर, जिन्होंने अपने को समय रहते सहज नहीं महसूस किया या किसी स्वार्थवश दूसरे उसमें चले होंगे। लेकिन इसमें जो परिस्थितियां पैदा हुई, वो परिस्थितियां पैदा किसने करी? पैदा करी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगर वो अपने दल को, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए अपनी अपनी भूमिका में, चाहे किसी भी दल में रहते हुए योगदान दिया है, अपना एक महत्व रखते हैं, अगर वो अपने दल को छोड़ करके अगर दूसरे दल में आए हैं तो इसमें बुरा भी क्या है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है, तो अगर हम संकुचित हृदय से राजनीति में रहते तो इसका विस्तार नहीं हो पाता। तो ये हमारी कि विस्तार के लिए अपना कैडर तार तार होता है तो हो जाए। जो सालों पुराने सिपाही थे वो शहीद अपनी ही तलवारों से होते हैं, तो हो जाए। संगठन का विस्तार होना चाहिए, चाहे कांग्रेसियों के सिर पे क्यों ना हो। कहीं किसी की, ये मैंने कहा ना कि किस दृष्टि से आप देखते हो, कौन सी दृष्टि से देखा? भारतीय जनता दृष्टि में सरकार थी कि सरकार ऑपरेशन लोटस चलाना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो हर नेता का, हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है और हमारे संगठन में आकर के, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी से आए, जो पार्टी की रीति नीति है, जो पार्टी का संगठन है, उसके अंतर्गत यहाँ स्वयंभू संगठन की कोई संभावना नहीं है। यहाँ संगठन की जो परिपाटी है, जो पार्टी की रीति नीति है, उसके अंतर्गत रह करके जो काम करेगा, चाहे बाहर से आया है, चाहे रीति नीति तो आपकी भी थी पंडित जी। और पार्टी के लिए कोई भी बात उठाने का सबसे उपयुक्त और उचित प्लेटफॉर्म जो है वो पार्टी का, संगठन का जो दायरा है, उसके भीतर रह करके अपनी बात को उठाया जा सकता है। मीडिया हमारे संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी की माध्यम नहीं है अपनी बात उठाने का।
संगठन जब की अपनी बात संगठन के मीडिया के प्लेटफॉर्म जरिए रखवानी हो तो मीडिया है, जब मीडिया की जरूरत नहीं है तो मीडिया नहीं है। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था आपके पास कि जिस तरह से सारी चीजें होती हैं, मतलब इसको देखा जाए, एक दौर था धर्मशाला के जो इलेक्टेड एमएलए होते थे वो कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ नहीं बोला करते थे। तब एट दैट मोमेंट ओनली संजय शर्मा वाज देयर और आप तर्कों के साथ रखते थे उस पक्ष को, है ना। अब तो गड़बड़ी हो रही होनी आपकी। मैंने कहा ना कि राजनीति में परिस्थितियां हैं, राजनीति में कब परिस्थिति किस तरह से बदलती है उसी के अनुसार आपको ढालना पड़ता है। चाहे दिल पे छुरियां चलें, तो निश्चित तौर पे अगर कुछ सहना भी पड़े तो सहना पड़ता है, क्योंकि हम संगठन के सिपाही हैं। हम किसी स्वार्थ के साथ नहीं बंधे हैं कि पार्टी में इसलिए हैं कि टिकट मिलेगी तो हम पार्टी के साथ हैं और टिकट नहीं मिलेगी तो पार्टी के साथ नहीं है। और संगठन ने जो निर्णय ले लिया, जो दिल्ली ने निर्णय ले लिया, निश्चित तौर पे चाहे वो दिल लगी क्यों ना हो जाए दिल्ली के निर्णय के साथ, किसी भी तरह का संगठन के सिपाही होने की परिभाषा ही यही है कि आपको जो है वो आपको अपने दर्द के भीतर भी जो है उसमें सुख की अनुभूति करनी है। आजकल सुख की अनुभूति हो रही। फिर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करूं जो आपका घर का विधानसभा क्षेत्र है आज की डेट में, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सीट के साथ साथ जो है वो विधानसभा की सीट में भी बहुमत हासिल किया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और संगठन को सामने रखते हुए, संगठन को सर्वोपरि मानते हुए हर कार्यकर्ता ने काम किया है। चलिए मान लीजिए चीज, अब आता हूं दूसरे पहलू पे। मौजूदा दौर में आपने कहा कि आप सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बहुत इज्जत मान रखते हैं, चाहे कोई भी एबीसीडी सीएम हो, आप बड़ी उसमें चलते हैं। कैसे लग रहे हैं आजकल सरकार, कैसी लग रही है आपको कांग्रेस की? व्यक्ति के तौर पे मुख्यमंत्री हमेशा प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय होता है और सम्माननीय होता है। सियासी तौर पर, सियासी तौर पे उनके निर्णय जो है वो प्रदेश हित में नहीं है, प्रदेश के हक में नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। मसलन जिन वायदों के साथ मुख्यमंत्री आए थे और जो एक कन्विक्शन लगती थी कि मुख्यमंत्री जनता की आकांक्षाओं के ऊपर, भावनाओं के ऊपर अच्छा उतरेंगे, कुछ ऐसे निर्णय, कुछ हो सकता है कि लीक से हट करके कुछ करने की उनमें जज्बा हो। अब मैं एक बात करूं, अब मैं वही चीज कहूं कि हाल फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो स्टेप है ना, वो आपके जो पहले गुरु थे ना शांता कुमार, बिल्कुल उनकी तरह है। तो शांता कुमार ने भी सजा भुगती इस मसले में। अब आपको क्या लगता है कि गुरु गलत था या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू गलत है? शांता कुमार जी की कमिटमेंट्स के ऊपर खड़े होना उनके बस की बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, निर्णय वैसे ही हैं जैसे नो वर्क नो पे उस तरह के थे निर्णय, उसी तरह के उनके निर्णय हैं। उदय पठानिया जी मंदिर में जाते हैं, जो पैसा चढ़ाते हैं वो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनकी जेब में आ जाए, उनकी जेब में आ जाए, क्योंकि उनके नाम से शुरू योजनाओं को जो नोटिफिकेशन निकाला है वो सुख आश्रय योजना के अंतर्गत पैसा खर्च करना। ऐसा तो शांता कुमार जी ने नहीं किया था कि अपने नाम पे कोई योजना शुरू करनी और फिर जनता की जेब से पैसा निकाल करके उसको अपनी भावना को मजबूत करने के लिए। आइडिया नहीं ना होगा तब तो शांत हृदय, नहीं, शांतवादियां, ऐसा नहीं है। शांता जी होना, धूमल जी होना, ये हर व्यक्ति के लिए कोई आसान कदम नहीं है। वीरभद्र सिंह का नाम नहीं लिया आपने। मैं अपने संगठन के ऊपर हूं, अपने संगठन, वीरभद्र जी अपने संगठन में आदरणीय होंगे, हमारे लिए भी। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के जिक्र इसलिए किया कि ये साथ में स्टेडियम है, एक बार ताले लगे थे टूटे तो संजय शर्मा के खड़े हो गए थे कि भैया तोड़ के दिखाओ। निश्चित तौर पे वो उस समय की जब जो आवश्यकता थी, जो गलत निर्णय था उसके ऊपर सीना ठोक करके सामने खड़े हुए। आज भी अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसी हिम्मत करेगा तो हम उसी तरह से, उसी बुलंद इरादे के साथ खड़े होंगे। चलिए, आप मंदिरों वाली बात थी, आपकी सरकार ने मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया था? सुखाश्रय के लिए तो नहीं लिया, मतलब पैसा क्या तो लिया मूक बधिर बच्चे आज सुखाश्रय का नाम बदल दिया जाता है तो आप ऑब्जेक्शन होगा आपको कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल होगा। अगर गौशाला के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर गौशाला का जिक्र मत करना, गौशाला के लिए अगर लिया होगा तो जाना चाहिए। प्रावधान है जो मंदिरों के लिए जो आपके ट्रस्ट बने हैं, उस ट्रस्ट के व्याख्यान में अगर आप जाएं तो वहां पे वो प्रावधान है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा हो और आप पैसा किसी और नाम से लें और उसको डालें आप कर्मचारी की सैलरी और पेंशन देने के लिए। क्यों केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि केंद्रीय योजनाओं का पैसा सीधा ट्रेजरी में नहीं जाएगा? कैप लगा दी,
वैसे कैप लगाई बाद में, वैसे फिक्स कर दी कि ट्रेजरी में जाएंगे। कैप नहीं लगाया है। कैप की परिभाषा मुख्यमंत्री नहीं जानते कि स्टेट जीडीपी के कितने प्रतिशत जो है वो होना चाहिए और कितना लोन ले सकते हैं। लोन के ऊपर कैप जो है वो एक प्रदेश के ऊपर नहीं लगा है, उड़ीसा के ऊपर भी लगा है। और भी बहुत से प्रदेश हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी आती हैं, जो अपनी लोन लेने की जो उनकी लिमिट है उसको क्रॉस कर चुके हैं, उनके ऊपर लगता है। तो उसके ऊपर अगर मुख्यमंत्री कहें कि कोई ज्यादती हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर भी हो रहा है। आपको अपने प्रदेश का आर्थिक दायरा जो है वो उसके अंतर्गत रह करके ही आप लोनिंग के ऊपर जा सकते हैं। आप प्रदेश के पैदा होने से पहले बच्चे को भी आप कर्ज में नहीं डुबो सकते हैं। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब मैं आता हूं दूसरे पहलू पे। गायों की बात करी आपने, गौवंश की बात करी, लोग अब जहर देने शुरू हो गए। पंडित जी, पिछले दिनों आप ही की जो साथ लगती गौशाला है वहां पर एक बछड़ा एक बैल, उनको जहर दे दिया था। तो क्या ये जो सारी चीजें हैं ये वोट बैंक हैं? ये निरीह प्राणी भी वोट बैंक हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे नहीं, लेकिन एक ये सामाजिक मुद्दा है। आप समाज से, आप लोग कांग्रेस भी समाज से वोट लेती है, आप भी समाज से वोट लेते हो, फिर ये दोहरे रंग क्यों? निश्चित तौर पे पशुधन के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार, पशुधन को, एक गौ को जो हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे धर्म के भीतर स्थान है, उस स्थान से नीचे नहीं जाना दिया जाएगा। अगर ऐसी जो अगर घटना होती है तो उसके ऊपर सरकार को भी और समाज को भी और संगठन को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हम लेंगे भी और इसको एक मुद्दा बनना चाहिए। गोधन को संग्रहित करना और चिट्टे को प्रदेश से भगाना, ये हमारे संकल्प हैं। चलिए दूसरे मुद्दे पे आता हूं। सीमेंट के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, सरकारों को नियंत्रण करना चाहिए। आपकी सरकार भी बिल्कुल हुआ था। फिर मिलीभगत होती है सरकारों की इन कंपनियों के साथ कि भैया आप रेट बढ़ा लो और हमें दे दो, जो आरोप जनता में है। जयराम ठाकुर जी ने कठोर निर्णय लेकर के कंपनी के जितना भी प्रबंधन था बुला करके कि आप बेशक बंद कर लो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। और आपको याद होगा कि जब रेट बढ़े थे उसके बाद रेट नीचे आए थे। तो ये तो साहस मुख्यमंत्री को करना होगा कि प्रदेश की जनता को किस तरह से राहत दी जा सकती है और किस तरह से, अगर कंपनी के भीतर अगर लगता है, अगर तो तर्क के आधार के ऊपर कंपनी करती है कि उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में कुछ अलग हो, हिमाचल में कुछ अलग हो, इसका ब्यौरा सरकार को लेना चाहिए क्यों हो रहा है। अगर नाजायज है तो नाजायज लूट जनता से नहीं होनी चाहिए। आपके राज में भी हुई, एक बार का उदाहरण दे दिया, क्या कम रेट बढ़े थे? बहुत बार हुआ है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर थे, उनके साथ प्रबंधन को बुला करके, प्रबंधन के साथ उद्योग मंत्री जी की, विक्रम ठाकुर जी की बैठकें हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष बैठे थे। और इस प्रदेश में क्या हुआ, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ था और सीमेंट कंपनियों ने किस तरह से सरकार को जो है वो धमकी दी थी कि हम बंद कर देंगे। और सरकार क्यों झुकी? 2 महीने तक वो संघर्ष जो है वो सीमेंट कंपनीज के साथ सरकार के गठन से पहले शुरू हो गया था। तो उसके ऊपर सरकार ने क्या संज्ञान क्या लिया? क्यों झुके? क्यों उनको मनमानी करने दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो नहीं होती। अगर ऐसा था तो कहा गया था कि अगर बंद करना है तो आप करें, आपका स्वागत है, आप जहां जाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को अनावश्यक रूप से लुटने नहीं दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं कि उनको ऐसी समस्याओं से कैसे जूझना है। चलिए अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहा हूं। आपका प्रदेश अध्यक्ष ने डिक्लेयर हो रहा, पंडित जी हो रहे हैं, बारी बारी हो रहे हैं। पिछले कल बिहार के हुए हैं। हमारे यहाँ संगठन की प्रक्रिया है, बूथ से लेकर के आपकी प्रक्रिया है, उनकी परिक्रमा है। उस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। हमारे यहाँ संगठन ऊपर से नहीं बनते कि दिल्ली का बनेगा, फिर प्रदेश का बनेगा, फिर जिला का बनेगा। हमारे यहाँ बूथ से प्रक्रिया शुरू होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाती है। तो वो प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में वापस आ रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रदेश उनका गृह प्रदेश है, वो उनके ऊपर किसने पाबंदी लगानी है? वो जब चाहे जाएं, जब चाहे आए। 2027 में आए। अगर चुनाव 2027 में होते हैं, आपने तो शोर मचाया हुआ कल सुबह हो जाएंगे, 2027 में अगर चुनाव हो जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर मुख्यमंत्री जेपी नड्डा यहाँ पे आएंगे? मैं राजनीतिक प्राणी हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ। बचा ली जान।
भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? ठाकुर जयराम, डॉक्टर बिंदल, अनुराग ठाकुर? सबका भविष्य ऊपर वाले देखते हैं। जो ऊपर वाले, ऊपर जो ईश्वर सर्वशक्तिमान जो बैठे हैं, वो सबका भविष्य मतलब देखते हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर भगवान आसमान को देखूं तो ऊपर मेरे को मोदी साहब और शाह साहब नजर आते हैं। अगर ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको हमारे नेताओं के भीतर जो है वो ईश्वर की छवि भूमिका में नजर आते हैं, ईश्वर है या नहीं, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, आपको छवि महसूस होती है, अगर हमारे नेताओं के अंदर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर उनके भीतर आपको ईश्वर की छवि महसूस होती है तो उदयवीर जी के चक्षु जो है वो दिव्य दृष्टि हो गए। एनीहो, एक लास्ट सवाल। प्रदेश में पटवारी और कानून गो स्टेट कैडर का जो है वो चला हुआ है, हड़ताल लगातार चल रही है। आपको क्या लगता है ये फैसला सही है? जो भी निर्णय लेने होते सर्वसम्मत होने चाहिए। सरकार को इसके ऊपर नो वर्क नो पे सर्वसम्मत था। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो उस समय की आवश्यकता थी, अब नहीं है। उस समय की आवश्यक, मैंने कहा ना, उस समय की आवश्यकता है स्टेट कैडर, लेकिन स्टेट कैडर जो है इसके ऊपर सरकार को सर्वसम्मति बनानी चाहिए। उनके ग्रीवियंसेस जो पटवारी कानून गो हैं, उनके भी ग्रीवियंसेस, मध्य मार्ग क्या निकल सकता है वो मार्ग निकाल करके सरकार को चलना चाहिए। सरकार को कोई भी निर्णय थोपना नहीं चाहिए, उसके लिए सर्वसम्मति बने। जिसको भेजना है, जिसको रखना है, प्रदेश अध्यक्ष की तरह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरह मध्य मार्ग, प्रदेश के भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनकी तरह वैसी ही नीति कांग्रेस को भी अपनानी चाहिए। ग्रीवियंस जो भी हैं, चाहे जिस मर्जी के खिलाफ हैं, उनको शांत किया जाए। हम संगठन और समाज दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, और सरकारों की भी सफलता जो है वो संगठन और समाज के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो समाज के हित में हो, और किसी की छलनी करके, छल नहीं हो रहे कानून गौर पटवारी, अगर उनको महसूस होता है तो आपको क्या महसूस होता है? बैठना चाहिए। आपको क्या महसूस होता है? निश्चित, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय होता है तो निश्चित तौर पे मैं उसके ऊपर जो पार्टी और सरकार की नीति होती है उसके ऊपर बात करता, लेकिन इस समय हम विपक्ष में हैं और हम नहीं चाहते कि प्रदेश के किसी भी वर्ग का जो है वो शोषण हो। ठीक है, मतलब ले दे के बात शोषण पे रुक जाती है ना? चलो ठीक है पंडित जी, आपकी बात सिर मत थे, और आज आप यहाँ पे टकरा गए चलते चलते, इसलिए थैंकफुल भी हूँ आपका कि विद इन नो टाइम आपने आगे यहाँ पे बातचीत कर ली। इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर जी। आपकी आपकी दृष्टि में इतना परिवर्तन आया है। आपने बस उड़ पकड़ी लाड़ी है मोदी के रसाली गप, तो आपकी दृष्टि में जो ये परिवर्तन हुआ है इसका भी हम स्वागत करते हैं। मरवाओ में जो बीजेपी वाले बोलते कांग्रेस ने, कांग्रेस ये बोलते बीजेपी ने, मैं तो कुछ बात से उदयवीर हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छे एक प्रिय मित्र। हाँ बस गा नहीं बोलना, गा नहीं है मैं कुछ और नहीं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपका पत्रकारिता का जीवन चला है और आगे भी चलता रहे, इसके लिए हमारी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित जी। तो संजय जी के साथ बातचीत कैसी लगी? मैंने कहा महाभारत चला हुआ है, पर ये संजय कहीं ना कहीं जो धृतराष्ट्र भाजपा के भीतर है उनका भी बचाव करके कि थोड़ी सी राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने वर्णन करने में कुछ ना कुछ कमी रख ली, लेकिन बावजूद उसके जो वजूद एक आदमी का होता है, एक नेता का होता है, वो संजय शर्मा ने बखूबी दिखा दिया। तो संजय जी के साथ बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।